नमस्कार, स्वागत है आपका AFT 24/7 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव प्रतीक जी, जो कि एक एक्टर हैं, एक बिजनेसमैन हैं और इसी के साथ एक पोएट भी हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं सर आपका। थैंक यू सो मच सर। तो आप आपकी जो भी अभी तक आपने जो भी वो सीरियल से एक्टिंग में शिफ्ट हुए हैं, आप मूवीज़ में वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये चेंज कैसा लगा? आपका कैसा रहा ये सफ़र? मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, रोमांच भरा रहा। मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, बचपन से काफ़ी शुरू से मैं थिएटर कर रहा हूँ। और सीरियल मैंने 2006 में पहला सीरियल किया था, बैरिस्टर रॉय, दूरदर्शन पे आया था, वो किया था मैंने। तो सर आपने सीरियल्स में नेगेटिव रोल भी किए हुए हैं, तो क्या आप आपको वो अच्छे लगे अपने ही रोल्स या नहीं? नेगेटिव तो मतलब नेगेटिव ऐसे डिसाइड नहीं होता। नेगेटिव कैरेक्टर आपका फेस आपका किस तरह से कैमरे में या पिक्चर्स में आ रहा है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। और नेगेटिव या पॉजिटिव बोथ आर करेक्टर, है ना, दोनों समाज का अंग है कहीं ना कहीं। तो जो भी हमें पात्र मिलता हम करते हैं। और देखा जाए, जो कहते हैं ना, नेगेटिव जो रोल पर्दे पे अदा करते हैं, वाकई में रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव होते हैं। चाहे आप रंजीत जी को देख लीजिए, या फिर प्राण साहब जो थे पुराने एक्टर, तो ये सारे बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे और बहुत अच्छे इंसान थे। जितने मतलब रंजीत जी के साथ तो मैंने एक बंगाली फिल्म की थी, सृष्टि द क्रिएशन, उसमें वो मेरे फादर बने थे। तो मतलब उन्होंने वो सिगरेट और जो शराब वो सब दिखाते हैं फिल्मों में उनके साथ, वो टच भी नहीं करते सिगरेट वगैरह। तो ऐसा नहीं है, तो जो हम पर्दे पे अभिनय करते हैं वो सिर्फ अभिनय होता है। रियल लाइफ में हमारी लाइफ एक जनरल, एक आम इंसान की तरह होती है। तो सर, आप अगर सीरियल्स और मूवीज़ दोनों में वर्क कर चुके हैं, तो आप कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेंगे, सीरियल्स या मूवीज़? प्रेफर तो देखो, एक्टिंग तो दोनों में होती है। यस सर। तो मैं तो बट एक में डेली शोज होते हैं और एक में सम डेज। सीरियल क्या होता है? सीरियल होता है लाइक अ न्यूज़पेपर। सीरियल लाइक अ न्यूज़पेपर और फिल्म लाइक अ नॉवेल या मैगजीन या कोई बुक। कि सीरियल अखबारों की तरह रोज़ आते हैं, बुक एक बार छपती है ना। तो सीरियल्स में ये आप बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं आप एक्टिंग कर पाते हो। आपको एक करेक्टर मिल जाता है, फिर उसके 200-300 एपिसोड चल रहे होते हैं, आपको सेम करेक्टर जीना है, एक पात्र को ही जीना है ना। आप उसमें क्या नया कर पाओगे? और फिल्म्स में हमारा शूट होता है लाइक 2 महीने 1 महीने के शूट होता है। एक फिल्म, एक चरित्र, एक करेक्टर मिलता है, हम उसको निभाते हैं। फिर दूसरा करेक्टर, किसी में डॉक्टर, किसी में बिजनेसमैन, किसी में IAS ऑफिसर, तो डिफरेंट कैरेक्टर करने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट फिल्म प्रेफर करता है, लेकिन सीरियल भी एक पार्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। यस सर। तो सर, जैसा कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं और आपके एक्टर भी हैं, तो आप दोनों चीज़ों के साथ में कैसे मैनेज कर लेते हैं? कभी कभी दोनों की टाइमिंग्स मैच नहीं हो जाती है, मीटिंग्स हो या उस टाइम पे आपको एक्टिंग शूटिंग्स पे भी जाना हो, तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं? अब मैनेज में तो ये है कि बिजनेसमैन हूँ तो इसलिए मैनेज कर पाता हूँ। एम्प्लॉय होता है तो शायद नहीं मैनेज कर पाता। तो बिज़नेस में मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जॉब लाइक सुबह से शाम तक एक फ़िक्स जॉब पे बैठना है। बिजनेसमैन में भी मैं फ्री हूँ। बिज़नेस में मुझे अपने अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग्स करनी है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने अकॉर्डिंग्स मीटिंग करनी है। हाँ, शूटिंग का जब शेड्यूल होता है तो उसके अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें मैनेज करनी होती है। ओके। तो आप एक पोएट हैं, तो कोई अपनी 2 पंक्तियाँ आप सुना दीजिए। पोइट्री में आज जैसे लिटरेचर के ऊपर है पूरा, तो संदीप सर से बात हुई थी तो उन्होंने आज इनवाइट किया, तो अच्छा लगा, काफ़ी लोगों को सुना। तो मैं लिखता हूँ कभी कभी। तो अभी एक मैंने तो कुछ सुना दीजिए सर। एक कविता लिखी थी, खुद ही बसाया था दुनिया को मैंने अपनी, क्या गम क्या है खुशी दिल से कोई पूछे ना मेरे, क्या धूप और क्या छाया है, ये काया और वो माया है, वक्त को कोई जाने ना, मुझको क्यों पहचाने ना, कितने अरमां कितनी खुशियाँ आती जाती रहती हैं, रखना तू अरमान बड़े दुनिया तो कहती रहती है, क्या आना और क्या जाना है, मिट्टी का है मिट्टी को पाना है, अब यूँ उदास ना हो जब कोई अपना साथ ना हो, उनका साथ सदा कहता है एक दुनिया तुझे बसाना है, एक दुनिया तुझे बसाना है। बहुत बढ़िया। तो ये आने वाले जनरेशन के लिए मैंने लिखी है, जो अपनी मेहनत से अपने आप में किसी मुकाम पे पहुँचे, उनके लिए कविता लिखी थी। तो ये थी कुछ शब्द। सर, आपने भी
काफ़ी मेहनत करी है जी, इस इंडस्ट्री में। स्ट्रगल किया है, Struggles करे हैं। स्ट्रगल काफ़ी है इंडस्ट्री तो में। आपने जो बालिका वधू में वर्क किया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मतलब वो एक इतना बढ़िया सीरियल, बहुत चलने वाला। बालिका वधू मैंने कुछ दिन किया, मैंने कुछ एपिसोड्स किए बालिका वधू के। उसके बाद रिसेंट मैंने फिल्म की थी अक्षय कुमार जी के साथ, मिशन रानीगंज आई थी मेरी, तो उसमें दिवाकर का करेक्टर किया था। वो हमारा 2 महीने लंदन में शूट हुआ था उसका, तो मिशन रानीगंज किया। अभी मेरी एक और फिल्म शुरू हो रही है बड़े प्रोडक्शन, बड़े आर्टिस्ट के साथ। अभी अनाउंस नहीं किया इसलिए मैं अभी आउट नहीं कर रहा हूँ। बाकी 2 ऐड मेरे चल रहे हैं अजय देवगन के साथ। उनके साथ एक IIFL का शूट किया है, और एक गो गैस के लिए मैंने शूट किया अजय देवगन जी के साथ। एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए ऐड किया था टाइगर यस श्रॉफ सर, के साथ आप मैंने। एक एम्बेसडर भी हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर मैंने एक फास्ट एंड फ्यूजन Yes, sir. क्लोथिंग ब्रांड है, उसके लिए कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। बने रहिए AFT 24/7 के साथ ऐसी और खबरों के लिए। मेरे भी सारे AFT के सारे स्टूडेंट्स और सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि संदीप जी जो अपने स्टूडियो में जब भी प्रोग्राम कराते हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जो भी गेस्ट आता है, हम लोग जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स के साथ देते हैं, Yes, ठीक है। लाइक मेरे आज तक में इंटरव्यू हुए हैं, NDTV में हुए हैं, तो दे आर प्रोफेशनल। लेकिन आप जैसे लोगों को भी, आप जैसे स्टडी कर रहे हैं और आप लोगों को भी चांस मिल रहा है, तो मैंने तो संदीप सर से बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इनको लाइव सीखने को मिल रहा है। Yes, और इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। Thank you so much, और sir. इससे मतलब हमें भी एक नया एक्सपीरियंस मिलता है कि चलो, क्योंकि हम आप लोगों में अपने आप को देखते हैं, जब हम नए आए थे तो कभी हमें भी कैमरे के सामने डर लगता था, है ना, करना तो पड़ता है। वो वक्त के साथ सीख जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।